Unit 4 The World of the Living, Chapter 10 Adaptations How Animals Survive. Like plants, animals are also found all over the world. They live in the deserts and polar regions. Some animals live on the land while some live in water. The natural place where an animal lives and grows is called its habitat. प्लांट्स के जैसे एनिमल्स भी पूरी दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। एनिमल्स गर्म से गर्म रेगिस्तान में भी रहते हैं और नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे जगह यानी पोलर रीजन्स में भी रहते हैं। कुछ एनिमल्स ज़मीन पर रहते हैं और कुछ एनिमल्स पानी में भी रहते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे कोई भी एक एनिमल रह रहा है और वहाँ पे खा रहा है, पी रहा है, अपना ग्रोथ कर रहा है, उस पर्टिकुलर जगह को उस एनिमल का हैबिटेट बोलते हैं। Adaptations. Like plants, animals also have some special features in their bodies to live in their environment. The process of developing special features in the body to adjust in the surroundings is called adaptation. We have already studied adaptation in the last chapter, so you know what is adaptation, right? Organisms that are able to adapt themselves to their surroundings is called adaptation. Organisms that are able to adapt themselves to their surroundings can survive. Others that are not able to adapt extinct. एनिमल्स के बॉडी में भी स्पेशल फीचर्स होते हैं अपने एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, जैसे कि प्लांट्स में होते थे। जैसे प्लांट्स अडॉप्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, वैसे ही एनिमल्स भी अपने एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करते हैं, एडजस्ट करके सर्वाइव करते हैं। जो एनिमल्स अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से, अपने हैबिटेट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं उस एनवायरनमेंट में, वो सर्वाइव कर जाते हैं। और जो अडॉप्ट नहीं कर पाते, जो एडजस्ट नहीं कर पाते, वैसे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। एक्सटिंक्ट यानी कि जो एनिमल्स इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, जैसे कि डायनासोर्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वर्ल्ड से, तो वो क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाए, वो अडॉप्ट नहीं कर पाए अपने एनवायरनमेंट में, इसीलिए ही वो एक्सटिंक्ट हो गए। एडाप्टेशन के भी बहुत सारे बेसिस होते हैं। जो पहला है एडाप्टेशन इन एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, मतलब अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से जो एनिमल्स अडॉप्ट करते हैं, ये पहला टाइप है एडाप्टेशन का एनिमल्स में। फर्स्ट वन इज एडाप्टेशन इन टेरेस्टेरियल एनिमल्स. Animals that live on land are called terrestrial animals. We all know that what is the meaning of terrestrial. We have studied this in the last chapter. Elephants, tigers, lions, dogs, etc. are some terrestrial animals. Terrestrial animals like elephants, lions, and tigers have legs to walk and run on the land and lungs to breathe. They have well developed nervous system and sense organs to feel the changes in their surroundings. Some animals like snakes have scales to crawl. Terrestrial animals live in deserts, mountains, polar regions, etc. जो एनिमल्स ज़मीन पे रहते हैं उन्हें हम टेरेस्टेरियल एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स, टाइगर्स, लॉयंस, डॉग्स, ये सारे टेरेस्टेरियल एनिमल्स हो गए। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि टेरेस्टेरियल एनिमल्स हैं। टेरेस्टेरियल एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट्स, लॉयंस, टाइगर्स, उनके पास पैर होते हैं चलने के लिए और दौड़ने के लिए ज़मीन पर, और उनके पास लंग्स होता है ब्रीथ करने के लिए यानी कि सांस लेने के लिए। टेरेस्टेरियल एनिमल्स में पूरे अच्छे से जो डेवलप्ड हो चुका है वैसा नर्वस सिस्टम होता है और सेंस ऑर्गन्स होते हैं अपने आसपास के चेंजेस को, अपने सराउंडिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं उसे फील करने के लिए। जैसे कि अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा है, तो उसको फील करने के लिए वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है और एक अच्छा सेंस ऑर्गन है ऐसे टेरेस्टेरियल एनिमल्स के पास। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि स्नेक्स हो गए, उनके पास स्केल्स होते हैं क्रॉल करने के लिए। स्नेक्स चलते तो हैं नहीं, उनके पास पैर नहीं होते, उनके पास स्केल्स होते हैं, इसीलिए वो क्रॉल करते हैं ज़मीन पे। जो टेरेस्टेरियल एनिमल्स होते हैं वो डेजर्ट्स में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, पोलर रीजन्स में रहते हैं, यानी टेरेस्टेरियल जो भी ज़मीन वाली जगह है वहाँ पे ऐसे टेरेस्टेरियल एनिमल्स रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। Deserts are hot and dry places. Animals like camels and desert rat are found in deserts. They have thick skin with very little hair to prevent water loss. They also have special organs to store water for later use. Their fleshy soles help them to move on sand. They have long eyelashes that protect their eyes from sandstorm.
गर्म और सूखी जगह को हम डेजर्ट कहते हैं। एनिमल्स जैसे कि कैमल्स और जो डेजर्ट रैट हैं वो डेजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं। ऐसे एनिमल्स के जो कि डेजर्ट एरिया में रहते हैं उनके पास बहुत ही थिक स्किन होता है और उनमें बॉडी हेयर काफ़ी कम होता है। क्यों बॉडी हेयर कम होता है? क्योंकि जो वाटर लॉस है वो ज़्यादा ना हो, इसीलिए ही उनमें बॉडी हेयर कम होता है। और ऐसे एनिमल्स में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि कैमल के बॉडी में एक हम्प होता है ऊपर पीठ पे, जहाँ पे वो अपना वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करके रखते हैं ताकि वो उस पानी को बाद में यूज़ कर सके। वी ऑल नो दैट देर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन द डेजर्ट रीजन। देयर फ्लैशी सोल्स हेल्प देम टू मूव ऑन सैंड। तो उनके जो पैरों के सोल्स होते हैं वो थोड़े फ्लैशी होते हैं, उसी कारण से वो सैंड में इजीली मूव कर सकते हैं। और जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उनके लंबे लंबे मोटे आई लैशेस होते हैं जो कि उनके आँखों को प्रोटेक्ट करते हैं जबकि तूफान आता है, जो सैंड स्टॉर्म आता है ना डेजर्ट एरिया में, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। Mountains and polar regions are quite cold. Mountain goats and yaks are found on mountains. Animals like polar bears and penguins live in polar regions. They have thick fur on their bodies to keep them warm. Polar bears, penguins, seals, etc. have a thick layer of underskin fat called blubber to keep them warm. In winters, they use the underskin fat as food. जो माउंटेन और पोलर रीजन्स होते हैं वो काफ़ी ठंडे होते हैं क्योंकि वो हायर एरियाज़ में होते हैं, तो वहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। वहाँ पे माउंटेन एरियाज़ में गोट्स और याक्स जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं और पोलर बियर्स, पेंगुइन्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। ऐसे एनिमल्स के पास बहुत ही थिक फर होता है बॉडी में, जो कि उनके बॉडी को गर्म रखता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो ये उस तरह से अडॉप्ट करते हैं अपने आप को ऐसी जगह पे। जो पोलर बियर्स, पेंगुइन्स होते हैं, सील्स होते हैं, उनके बॉडी में एक स्किन के अंदर एक अंडर स्किन होता है जिस जो फैट होता है और उस फैट को ब्लबर कहा जाता है। क्यों होता है ये अंडर स्किन? ताकि वो ठंड में अपने बॉडी को वार्म रख सकें। और विंटर में जो अंडर स्किन फैट होता है उसी को वो ऐसे एनिमल्स एज अ फूड यूज़ करते हैं। Adaptation in aquatic animals. Animals that live in water are called aquatic animals. Fishes, whales, turtles, and octopuses, etc., are some aquatic animals. These animals have boat shaped bodies and fins or limbs to swim in water. Fins of fishes, flippers of turtles, and webbed feet of swan help them to swim. Most of the aquatic animals like fishes and crabs breathe through gills. Whales and dolphins breathe through lungs. एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, वैसे एनिमल्स को हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। जैसे कि फिशेस हो गए, वेल्स हो गए, टर्टल्स, ऑक्टोपस, ये सारे एग्जाम्पल्स है एक्वेटिक एनिमल्स के। ऐसे एनिमल्स जो कि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका जो बॉडी होता है वो बोट शेप में होता है ताकि वो पानी में इजीली स्विम कर सके। और उनके पास फिन्स होते हैं जो कि मछली के जो फिन्स होते हैं और लिम्स होते हैं वो उन्हें वाटर में स्विम करने के लिए हेल्प करते हैं। फिन्स जो होते हैं फिशेस में और टर्टल्स में जो फ्लिपर्स होते हैं और स्वैन्स में वेब्ड फुट, जो उनका जिस टाइप का पैर है उसे वेब्ड फुट बोलते हैं हम, वो उन्हें पानी में तैरने में हेल्प करते हैं। ज़्यादातर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिशेस और क्रैब्स हो गए वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं पानी में, और जो वेल्स और डॉल्फिन हैं वो पानी के अंदर लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। Adaptations in amphibians. Animals that live both on land and in water are called amphibians. Frogs, toads, salamanders, etc. are some amphibians. These animals have moist skin to breathe in water. They also have lungs to breathe on land. They have webbed feet to swim. Amphibians like frogs and salamanders have strong back legs, then front legs to hop. They help them to move on land. एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जो कि पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी सरवाइव कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हो गए जो फ्रॉग्स होते हैं, टोड, सेलेमेंडर्स, ये सारे एम्फीबियंस हैं। जो एम्फीबियंस होते हैं ऐसे एनिमल्स में मॉइस्ट स्किन होता है।
यानी कि मॉइस्ट स्किन के थ्रू वो वाटर में ब्रीथ कर सकते हैं। और ऐसे एनिमल्स में लंग्स भी होता है, क्योंकि वो लैंड में भी सर्वाइव करते हैं, तो जब वो लैंड में होते हैं तो वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। और ऐसे एनिमल्स में जो वेबिड फीट होता है वो उन्हें स्विम करने में हेल्प करता है। जो एम्फीबियंस होते हैं उनके जो बैक लेग्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रंट लेग्स, क्योंकि आपने फ्रॉग्स को देखा होगा कि वो कैसे जंप करते हैं। वो अपने बैक फुट के सहारे ही ज़्यादा अच्छे से जंप कर पाते हैं, इसलिए उन लोगों का बैक फुट जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू देयर फ्रंट फुट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इसीलिए ही वो ज़मीन पे मूव कर पाते हैं। Adaptations in arboreal animals. Animals that spend most of their time on trees are called arboreal animals. Monkeys, gibbons, chimpanzees, and tree lizards are some arboreal animals. Animals like monkeys, gibbons, and koala bears have strong arms, legs, and tail to climb up and down a tree and for holding its branches. They also have sharp claws and broad hip girdles that provide them support while climbing. एर्बोरियल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपना ज़्यादातर टाइम पेड़ों के ऊपर स्पेंड करते हैं, पेड़ों के ऊपर बिताते हैं। जैसे कि मंकीज़ हो गए, गिबून्स भी एक टाइप के मंकीज़ ही होते हैं, और चिंपांजीज आपने देखा होगा, और ट्री लिजर्ड्स जो पेड़ों में पाए जाते हैं जो छिपकली, उन्हें ट्री लिजर्ड्स कहते हैं। ऐसे एनिमल्स एर्बोरियल एनिमल्स होते हैं जो कि ज़्यादातर टाइम अपना ट्री के ऊपर स्पेंड करते हैं। एनिमल्स जैसे कि मंकीज़, गिबून्स और कोआला बेयर्स, इन लोगों के पास जो आर्म्स, लेग्स और टेल होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं? ताकि वो पेड़ों पे ऊपर नीचे इधर उधर हो सके, और उनके जो ब्रांचेस होते हैं, पेड़ों के ब्रांचेस, उनको होल्ड कर सके अच्छे से। ऐसे आर्बोरियल एनिमल्स के जो क्लॉज होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो काफ़ी शार्प होते हैं, और जो हिप ग्रिडल होता है वो भी काफ़ी ब्रॉड होता है, जो कि उन्हें क्लाइंब करते टाइम यानी पेड़ चढ़ते टाइम सपोर्ट करता है। Adaptations in aerial animals. Animals that fly and spend most of their time in air are called aerial animals. Birds, bat, and most of the insects are aerial animals. Animals like kite and sparrow have wings to fly. Their bones are hollow that make their bodies light. They have boat shaped bodies that help them to cut through the air. एरियल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जो कि ज़्यादातर अपना टाइम एयर में स्पेंड करते हैं। एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म एरियल, यानी कि एयर में जो अपना टाइम ज़्यादातर स्पेंड करते हैं फ्लाई करते हुए, वैसे एनिमल्स को हम एरियल एनिमल्स बोलते हैं। एरियल एनिमल्स के एग्जांपल हो गए बर्ड्स, बैट्स, और ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एरियल एनिमल्स में आते हैं। एनिमल्स जैसे कि काइट होता है, एक टाइप का बर्ड होता है, और स्पैरोज आपने देखा होगा, उनके पास विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए ऑब्वियसली। और ऐसे एनिमल्स के जो कि एरियल एनिमल्स होते हैं, उनके जो बोन्स होते हैं वो अंदर से हॉलो होते हैं, यानी कि खाली होते हैं, ताकि उनका जो बॉडी वेट है वो थोड़ा लाइट रहे, क्योंकि वो एयर में ट्रैवल करते हैं, एयर में रहते हैं ज़्यादातर टाइम, तो अपना इतना हैवी बॉडी लेके वो नहीं चल सकते। इसीलिए ऐसे एनिमल्स के जो बोन्स होते हैं वो अंदर से हॉलो होते हैं। और एरियल एनिमल्स की भी बॉडी बोट शेप्ड होते हैं, ताकि वो जब हवा में रहें तो वो हवा को कट करते हुए फ्लाई कर सके। Adaptations in behavior. Some animals have different types of adaptations to survive extreme weather conditions. First, hibernation. The deep sleep of some animals like polar bears, lizards, and frogs during winter is called winter sleep or hibernation. During summer, they eat a lot of food. In winter, they become inactive and go into deep sleep. कुछ एनिमल्स अपने बिहेवियर में भी चेंजेस लाते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए। वो कुछ ऐसे टाइप से अडॉप्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर इज़ हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या होता है? कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो एकदम गहरी नींद में चले जाते हैं विंटर के टाइम पे, जैसे कि पोलर बेयर्स, लिजर्ड्स, फ्रॉग्स। विंटर के टाइम पे ये डीप स्लीप में चले जाते हैं। इस डीप स्लीप को हम विंटर स्लीप या फिर हाइबरनेशन कहते हैं। और यही एनिमल्स समर में बहुत सारा खाना खाते हैं, और फिर विंटर में ये सारे एनिमल्स इनएक्टिव हो जाते हैं और डीप स्लीप में यानी कि हाइबरनेशन में चले जाते हैं। द सेकेंड वन इज एस्टिवेशन। द लॉन्ग स्लीप ऑफ सम एनिमल्स लाइक स्नेक्स ड्यूरिंग समर इज कॉल्ड समर स्लीप और एस्टिवेशन।
जैसे कि हाइबरनेशन जो होता है वो विंटर में डीप स्लीप में जाने को कहते हैं एनिमल्स के, वैसे ही समर में डीप स्लीप में जो एनिमल्स जाते हैं उस डीप स्लीप को, समर की डीप स्लीप को एस्टिवेशन कहा जाता है। स्नेक्स जैसे एनिमल्स एस्टिवेशन में चले जाते हैं। माइग्रेशन। Birds living in extreme cold places like Siberia cannot survive in cold winter there. So they leave their homes in winter and fly thousands of kilometers to warmer places in search of food and shelter. They go back to their native place when winter ends there. Similarly, other animals also regularly move from one place to other. The seasonal mass movement of animals to a more favorable environment is known as migration. Humpback whales live in polar regions but move to tropical oceans when winter comes for breeding. कुछ बर्ड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडे प्लेसेस में रहते हैं जैसे कि साइबेरिया, वो वैसे वहाँ के विंटर में सरवाइव नहीं कर सकते, इसीलिए वो विंटर के टाइम पे अपने घर को छोड़ के बहुत ही ज़्यादा दूर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर उड़ के जाते हैं कुछ वार्मर प्लेसेस में खाना और घर की तलाश में। और फिर जब वहाँ का विंटर ख़त्म हो जाता है वो वापस अपने जगह पे वापस आ जाते हैं। वैसे ही कुछ एनिमल्स और जो एनिमल्स होते हैं वो रेगुलरली मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह के तरफ, जो इसी सीजनल मास मूवमेंट को, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बल्क में बहुत ही सारे एनिमल्स, यानी कि जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर बर्ड हो गए, बहुत ही ज़्यादा बर्ड्स एक साथ जब एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं फेवरेबल कंडीशन के को ढूंढते हुए, अपने एनवायरनमेंट में फेवरेबल कंडीशन ढूंढते हुए जब वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, इसी प्रोसेस को हम माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन कौन सा एनिमल्स करते हैं, जिसका एग्जांपल हो गया हम्पबैक वेल्स। जो हम्पबैक वेल्स होते हैं वो पोलर रीजन्स में रहते हैं, लेकिन वो मूव करते हैं ट्रॉपिकल ओशंस में विंटर के टाइम पे, ताकि वो ब्रीड कर सके, ताकि वो अपना जनरेशन आगे बढ़ा सके, रिप्रोड्यूस कर सके। Adaptations for protection. Animals are hunted and eaten by other animals, so they need protection from their enemies in their surroundings. Animals adapt to protect themselves from their enemies in the following ways. Camouflaging. The color and shape of some animals like zebra, leaf insects, and grasshoppers are such that they can merge with the surroundings. This is called camouflaging, and these animals are called camouflaging animals. कुछ एनिमल्स अपने प्रोटेक्शन के लिए अडॉप्ट करते हैं। एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स जो होते हैं वो हंट करते हैं और खा जाते हैं, इसलिए एनिमल्स को अपने एनिमी से अपने सराउंडिंग में प्रोटेक्शन चाहिए होता है, इसीलिए वो कुछ इस तरह से अडॉप्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कैमोफ्लेजिंग। कैमोफ्लेजिंग यानी क्या होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना कलर और शेप को चेंज करते हैं, जैसे कि जेब्राज हो गए, लीफ इंसेक्ट हो गया। जो लीफ इंसेक्ट होता है आपने देखा होगा कि वो एक पत्ते की तरह ही दिखता है। आप सर्च करिएगा गूगल पे, व्हाट अ लीफ इंसेक्ट लुक्स लाइक, इट विल लुक लाइक अ लीफ। एंड ग्रास हॉपर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपने सराउंडिंग के साथ मर्ज हो जाते हैं यानी मिक्स हो जाते हैं। ऐसा पता ही नहीं चलता कि कोई एनिमल भी है वहाँ पे, ऐसा लगता है कि ये सराउंडिंग ही है, यहाँ पे कोई नहीं है। इसी चीज़ को हम कैमोफ्लेजिंग बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो आर्मी वाले लोग होते हैं, आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं, उनका जो यूनिफॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से रहता है कि जब वो जंगल वगैरह में जाते हैं, कहीं छुपते हैं, तो हमारे एनिमल्स को पता ही नहीं चलता है कि वहाँ पे कोई इंसान भी है। ऐसा लगता है नॉर्मल पेड़ है, पौधा है, जंगल है, कोई इंसान है करके नहीं पता चलता। इसीलिए उनके कपड़े जो होते हैं ऐसे रहते हैं कि वो कैमोफ्लेज कर सके, और इसी चीज़ को हम कैमोफ्लेजिंग कहते हैं कि अपने सराउंडिंग में मिक्सअप हो जाना। दिस इज़ कॉल्ड कैमोफ्लेजिंग, और ऐसे एनिमल्स को हम कैमोफ्लेजिंग एनिमल्स बोलते हैं। ऐसे एनिमल्स जो होते हैं वो सराउंडिंग में हार्ड हो जाते हैं दिखने के लिए, ठीक है। कैमोफ्लेजिंग मेक्स एन एनिमल हार्ड टू बी सीन इन इट्स सराउंडिंग्स। दिस एडाप्टेशन प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर एनिमीज। अ कैमेलियन changes its body color according to the surroundings to escape from its enemies. Arctic fox lives in polar regions. They have brown coat in summers. They grow white fur in winters to merge with the surroundings. ये कैमोफ्लेजिंग वाला जो एडाप्टेशन होता है वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है उनके एनिमीज से।
आपने एक कैमेलियन को देखा होगा वो कैसे अपना बॉडी का कलर चेंज करता है। आप उसे ग्रीन पत्ते के ऊपर रख देंगे तो वो अपना कलर ग्रीन कर लेता है, ब्राउन पेड़ के ऊपर रख देंगे तो वो ब्राउन कर लेता है अपने बॉडी के कलर को। इस तरह से वो सराउंडिंग में मर्ज हो जाता है ताकि उसके एनिमीज उसको हर्ट ना कर सके। और जो आर्टिक फॉक्स होता है वो रहता पोलर रीजन्स में है और उनका जो कोट होता है, बॉडी का फर का जो कलर होता है वो समर में ब्राउन कलर का होता है। लेकिन जो आर्टिक फॉक्स होता है विंटर में वो उसका जो बॉडी का फर का कलर होता है वो वाइट कलर हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को उस तरह से अडॉप्ट करता है कि अपने सराउंडिंग में वो मर्ज हो सके और प्रोटेक्टेड रहे अपने एनिमीज से। शेल्स एंड स्पाइन्स। Tortoises and snails have hard shells that cover and protect their soft bodies. Porcupines and hedgehogs have sharp spines to protect themselves from their enemies. कुछ एनिमल्स के आपने देखा होगा शेल्स होते हैं, जैसे कि टॉर्टोइज हो गया यानी टर्टल्स हो गए, या फिर जो स्नेल्स होते हैं उनके ऊपर एक शेल होता है। और जो पॉर्क्यूपाइंस होते हैं हेडॉग्स हो गए, पॉर्क्यूपाइंस के ऊपर शार्प एकदम स्पाइंस रहते हैं, आपने देखा होगा। तो ये जो एडाप्टेशन ऐसे एनिमल्स करते हैं वो अपने आप को अपने एनिमी से बचाने के लिए करते हैं। टॉर्टोइज और स्नेल्स में हार्ड शेल्स इसीलिए होते हैं ताकि उनका जो सॉफ्ट बॉडी है वो एनिमी से या किसी भी चीज़ से प्रोटेक्टेड रहे। वैसे ही पॉर्क्यूपाइंस और हेडहॉग्स के पास शार्प स्पाइंस होते हैं जो कि उन्हें उनके एनिमी से प्रोटेक्ट करता है। The third type of adaptation for protection is strong legs. Some animals like deer, giraffes and ostriches have strong legs. They can run very fast whenever they sense any danger. कुछ एनिमल्स अपने बिहेवियर में कैसे अडॉप्ट करते हैं, उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, जैसे कि डियर हो गया, जिराफ्स और ऑस्ट्रिचेस के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं। जैसे कि उन्हें सेंस होता है, फील होता है कि आसपास कोई डेंजर है, उनके लेग्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो बहुत ही तेज़ी से भाग सकते हैं, इसलिए वो भाग जाते हैं फिर अपने एनिमीज से। पॉइजन। Some animals such as bees and wasps have stings to protect them. They use their stings to inject poison into the bodies of their enemies. कुछ एनिमल्स जैसे कि मधुमक्खी हो गई, वॉस्प हो गए, उनके पास डंक होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि उन्हें डेंजर महसूस होता है, वो अपना जो डंक है उस एनिमल में उनका एनिमी है उस पर डाल देते हैं और पॉइजन इंजेक्ट कर देते हैं, तो उससे वो एनिमी जो है दूर हो जाता है। The next type of adaptation is adaptation for food. Animals can also be categorized on the basis of their eating habits. First, herbivores. Cows, buffaloes, deer, etc. are herbivores. These animals eat only plants and plant products. They have sharp front teeth, incisors, for biting and strong back teeth, molars, to chew the plant. We have already studied about types of teeth, kinds of teeth. You must remember incisors, canines, premolars, molars. इसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। जो हर्बीवोर्स होते हैं जैसे कि काउस, बफेलोज, गोट्स, डियर, ये सारे हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर हम किसे कहते हैं? ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं या फिर प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट्स प्रोडक्ट को खाते हैं। ऐसे एनिमल्स के पास जो शार्प टीथ होता है क्योंकि वो बाइट करते हैं, अपने जो प्लांट्स होते हैं उन्हें बाइट करते हैं। इंसाइजर्स जो होते हैं उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो बैक टीथ मोलर्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि उससे वो च्यू करते हैं। कार्निवोर्स। Lions and tigers are carnivores. These animals eat other animals. They have sharp tearing teeth, canines, for hunting and tearing flesh of their prey. कार्निवोर्स। लॉयंस और टाइगर्स जैसे एनिमल्स को हम कार्निवोर्स बोलते हैं। कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। उनके पास जो है शार्प टीयरिंग टीथ होता है, यानी जो उनके कैनाइंस होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं क्योंकि उन्हें हंट करना रहता है और फ्लैश को टीयर करना रहता है, इसीलिए उनके पास कैनाइंस जो होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं। ओमनीवोर्स। Crows, bears and human beings are omnivores. These animals eat both plants and animals. ओमनीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोज हो गए, बियर्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए।
हम लोग सारे जो हैं हम ओमनीवोर्स हैं, क्योंकि हम एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, इसीलिए हम ओमनीवोर्स में आते हैं। Scavengers. Vultures and hyenas are scavengers. These animals eat flesh of dead animals. Vultures have strong and sharp beak to tear flesh. Scavengers ऐसे animals होते हैं जो कि dead और decaying एनिमल्स को खाते हैं, डेड और डीकेइंग एनिमल्स का फ्लैश को खाते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं, जैसे ईगल्स हो गए, वल्चर्स, हाइनाज, ये सारे जो हैं स्कैवेंजर्स में आते हैं। वल्चर्स का जो बीक होता है काफ़ी शार्प होता है फ्लैश को टीयर करने के लिए। पैरासाइट्स. Some animals like lice and bedbugs live on the body of other animals and suck their blood. Some animals like tapeworm and hookworms live inside the body of animals and get their food. The animals that live in or on the body of other animals are called parasites. The animals from which parasites get their food are called host. पैरासाइट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल के बॉडी के अंदर या तो फिर ऊपर रह के अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड को पाते हैं। जैसे कि पैरासाइट के एग्जांपल हो गए लाइस और बेड बग्स, जो बिस्तर में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, या फिर जैसे सर में जो जुएँ होते हैं, इन सब को हम पैरासाइट बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे सर में रहते हैं और हमारे सर से ब्लड को सक करते हैं, यानी हमारे से ही वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो वो एक पैरासाइट हो गया, लाइस पैरासाइट हो गया और हम उसके होस्ट हो गए। और ऐसे एनिमल्स होते हैं कुछ, जैसे कि टेप वॉर्म्स और हुक वॉर्म्स, वो दूसरे एनिमल्स के बॉडी के अंदर रहते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के बॉडी के अंदर या फिर ऊपर में रहते हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स जिनसे पैरासाइट अपना फूड कंज्यूम कर रहे, फूड ले रहे हैं, उस एनिमल को हम होस्ट कहते हैं। Endangered animals. Organisms can adapt to various conditions but to a certain limit. Sometimes the surrounding conditions become extremely harsh for an animal to survive. In these conditions, the number of that animal starts decreasing and ultimately they disappear from the earth. Dodo is one of the few animals that has already disappeared from the earth. Such animals that do not exist on the earth now are called extinct animals. जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो काफ़ी हद तक अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर लिविंग कंडीशन में, लेकिन कोई भी चीज़, कोई इंसान या कोई भी जानवर कर सकता है तो एक हद तक ही कर सकता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब जो सराउंडिंग के कंडीशन काफ़ी हार्श हो जाते हैं, यानी कि मतलब सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस एनिमल के लिए, वो एनिमल उस टाइम के बाद क्या होता है कि वो अडॉप्ट नहीं कर पाता है। तो धीरे धीरे जो होता है वो एनिमल के जो नंबर हैं वो कम होने लगते हैं, तो वो एनिमल धीरे धीरे कम होने लगता है, फिर अल्टीमेटली वो अर्थ से पूरा डिसअपियर हो जाता है। डोडो एक ऐसा एनिमल है जो कि आज की डेट में इस अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जब एक्सट्रीम कंडीशन आया वो अपने आप को उस हद तक अडॉप्ट नहीं कर पाया, तो वो फाइनली एक्सटिंक्ट हो चुका है अब अर्थ से, वो अर्थ में अब नहीं पाया जाता है। ऐसे एनिमल्स जो कि आज के डेट में अर्थ में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स बोलते हैं। Because of various human activities like cutting forests to build factories, houses, roads, etc., existence of many other animals is in danger. Such animals that are in danger of becoming extinct are called endangered animals. Tiger and giant panda are example of endangered animals. We should take steps to conserve these species, otherwise they will become extinct in coming years. और जो ये एक्सट्रीम कंडीशन आता क्यों है कि कोई एनिमल सरवाइव नहीं कर पा रहा है, हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। हम क्या करते हैं, हम फॉरेस्ट को कट कर देते हैं। एनिमल्स का वो घर है, उनके सराउंडिंग है, वो उनका वो हैबिटेट है, जंगल में जो एनिमल्स रहते हैं, और उस जंगल को ही हम ख़त्म कर देंगे, उनका घर ही हम तोड़ देंगे, तो वो एनिमल कैसे सरवाइव करेगा। फिर जब एनिमल्स हमारे टाउन्स में, सिटीज़ में आते हैं तो हम डरते हैं और उन्हें मार देते हैं। ये चीज़ तो गलत है, क्योंकि पहले तो हम ही उनके घर में घुस के उनका घर बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्या होता है, हम पेड़ काट रहे हैं
तो उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग से जो ग्लेशियर्स है वहाँ पे कंडीशंस काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, और जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है। ऐसे में जो कंडीशन है अर्थ का, सराउंडिंग है, एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है, तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। हम ह्यूमंस क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट कर देते हैं फैक्ट्रीज बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, जिसके कारण काफ़ी एनिमल्स का जो है वो एग्जिस्टेंस डेंजर में आ जाता है। ऐसे एनिमल्स डेंजर में जो आ जाते हैं, मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि डेंजर में है, ख़त्म होने के कगार पे हैं, उन्हें हम एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। एंडेंजर्ड एनिमल्स के जो एग्जाम्पल हैं वो टाइगर और जाइंट पांडा हैं। ये दोनों एनिमल्स अभी ऐसे कगार पर हैं कि वो कभी भी, मतलब उनका एग्जिस्टेंस अर्थ से ख़त्म हो सकता है। इसीलिए ऐसे एनिमल्स को हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। वी शुड टेक स्टेप्स टू कंजर्व दिस स्पीशीज़, अदरवाइज दे विल बिकम एक्सटिंक्ट इन द कमिंग ईयर्स। अगर हम उन्हें कंजर्व नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम हमारी ह्यूमन एक्टिविटी को सही नहीं करेंगे, तो ये एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। So there is an update. Due to human efforts for the conservation of animals, giant panda is no longer in the endangered category. ह्यूमन एफर्ट्स के कारण जो जाइंट पांडा है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में था, अब वो उस कैटेगरी में नहीं है। और इस पैंडा की कंजर्वेशन में सबसे बड़ा हाथ जिस कंट्री का है, वो कंट्री का नाम है चाइना। चाइना अभी पूरे पांडास को इतने अच्छे से रखते हैं, केयर करते हैं, ये पूरी स्पीशीज़ को चाइना ने अडॉप्ट कर लिया है कि वो उस स्पीशीज़ को केयर करेंगे, कंजर्व करके रखेंगे। इसीलिए जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ रहा था पांडा, अब नहीं आ रहा है। अब जो है, क्योंकि ह्यूमन एफर्ट्स के कारण ये चीज़ ठीक हो गई है। ऐसे ही हमें हमारे टाइगर्स को भी प्रोटेक्ट करना है। टाइगर्स को भी, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ रहा है टाइगर, उससे हमें कंजर्व करके उन्हें नॉर्मल लेके आना है।